अगर रामपाल या रामपाल के अनुयायी रामपाल को परमात्मा सिद्ध कर दें तो हम ये लाल कपड़े उतार करके उसके चेले बन जाएंगे। लाल पटका पहन रहे हैं, लाल चोला उड़ रहा है, वो छोड़ दो ना छोड़ दो कोई असर नहीं होता। रामपाल ने दीक्षा नहीं ली थी, उससे पहले वो भी शराब का सेवन करते थे। रामपाल जी भी शराब पीते हैं ना, तो दुनिया में कोई आदमी नहीं बच रहा जो शराब ना। 3-4 तो आर्य समाज के बड़े बड़े मंदिर हैं जिनकी घड़ी घड़ी किराए की दुकान। यू आर्य समाज नागौरी गेट ने को 30 साल तक तो मैं देखो एक परिवार का कब्जा हो रहा है। और इनकी पूछ लो कि भी बाढ़ के दौरान इनकी 10 मीटर पाइप दी हो तो। संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि अगर मुझे अपने बच्चे भी बेचने पड़ गए ना किसान और मजदूर की मदद करने के लिए, तो मैं वो भी बेच दूंगा। संत रामपाल जी महाराज जी तो भगवान है, इस देश के राष्ट्रपिता है। ये तो पूरा देश का, हरियाणा का, पंजाब का पानी काटा। मैं आजाद नगर में रहूँ, आजाद नगर के सीवरेज ठप हो रहे हैं, मैं आर्य समाजिया न मान जूँगा। और इनके बड़े बड़े पूरे बिहार में भी 3-4 बड़े बड़े आर्य समाज हैं। एक तो नागौरी गेट पे है, आजाद नगर तो छोटा सा इलाका है हरियाणा का, वो सीवरेज ठप हो रहे हैं आजाद नगर के। आजाद नगर के सीवरेज खोल दो बारिश था पहला, हाँ मिनती भी की मैं छोटी बड़ी उपाधि दे दिया। मैं दावे से कहता हूँ संत रामपाल महाराज भगवान है, और मैंने मेरी आंखों से देखा है। आज हजारों किसान के पगड़ी थे, के फूल माला थे, के फूलों से उसका स्वागत करने लगे। उनमें की मतलब जदे कर है, इनका को नहीं करते लाल कुर्त्याना का। और लाल अरे भगवा कुर्ता ले नहीं भाई, लाल कुर्ता लाल का जो दिखाने तो रेल भी रुक जे, जो खतरा की निशानी है। ये देश पे खतरा है। रामपाल महाराज इस राष्ट्र की धरोहर है। मेरा बस चल है और मेरी कोई बात माने, मैं रामपाल महाराज जी को भारत रत्न की उपाधि से नवाजना चाहता हूँ, विश्व रत्न की उपाधि से नवाजना चाहता हूँ। वो संत चोला छोड़ दे, मालिक कपड़े फेंक दे, चाहे चोला छोड़ दे, और चोला उसका छूट जाएगा उस भाई ने, मैं ये कहूँ, मैं तो भाई ये कहूँगा अच्छा कि वो ये करके 5 दिन 7 दिन संत रामपाल जी की शरण में आकर के और वो उनका ज्ञान सुन ले, आपे छोड़ दिया चोला। ये बार ये समाजी रह खड़े रहे हैं। आर्य समाजी तो राम अवतार राणा था, वो छोड़ गया। राजी पात्र था आर्य समाजी, वो छोड़ गया। 3 पीढ़ियाँ का हमारा बड़ा नेता, किसान नेता दिलबाग सिंह हुड्डा, 3 पीढ़ी का आर्य समाजी, इनके दादाजी डॉक्टर रामजी लाल जी उस जमाने का आर्य समाजी, इन्होंने छोड़ दिया। और भी कितने नाम, एक विकास दास जी है सिंहपुरा से आर्य समाजी। आर्य समाज में आदमी कहाँ है? एक संत जी हैं दीवानंद महाराज जी, उनका कोई वीडियो वायरल हुआ है, उससे संबंधित जो बातें हैं वो संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ अनगढ़ बातें कही गई हैं जो कि हमें उचित नहीं लगती। जो कि वो है तो उनका निजी विचार है जो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें हमारे सामने को किसी प्रकार की आई नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये तो हमने मौके पे देखा है। पिछले दिनों जब भारी बारिश से सारी फसलें खराब हो गई थी किसानों की और मरने का कगार पर था, 750 किसानों ने शहीदी दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर। इसी प्रकार यहाँ भी शहीदी देनी थी, पशुओं के लिए चारा नहीं था, अन्न नहीं था। उस समय में अगर किसी ने मदद की है तो उसका नाम है संत रामपाल जी महाराज। उनके अलावा कोई भी यहाँ राजनीतिक आदमी, कोई भी संत या कोई भी बड़ा उद्योगपति, एक भी सिंगल आदमी यहाँ नहीं आया। ये सारे देश को पता है, और पूरे हरियाणा के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, उधर यूपी की साइड में भी हर जगह मदद करी है। और मैं तो खुद भारतीय किसान यूनियन बावता का प्रदेश अध्यक्ष के पद पे काम कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषि पाल बावता है, उन्होंने भी हमारे को कहा कि दिलबाग भाई वहाँ हरियाणा के अंदर जो काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, और उनका मान सम्मान आपने करना चाहिए। उसी हिसाब से हमने डाया गांव के अंदर सबसे पहला प्रोग्राम भारतीय किसान यूनियन बावता की तरफ से डाया गांव जो जिला हिसार के अंदर ही पड़ता है उसमें किया था। उनके मान और सम्मान में किसान रत्न की उपाधि से नवाजा था। लेकिन किसी कहने से कोई बदनाम नहीं होता। जब काम सामने आगे करके दिखाओ भाई, कोई भी हो, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, वो सामने आओ, काम करके दिखाओ, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब आदमी के लिए कुछ तो करके दिखाओ, कोई तो करो। लेकिन ये खामखा बातें किसी के प्रति कहना अच्छी बात नहीं लगती। देखो हमें तो, हम आर्य समाज, आप आर्य समाज से जुड़े हुए हैं लंबे समय से। स्वामी जी ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी आर्य समाज के जो एक तरह से एक प्रक्रिया होती है, जो उनके विचार होते हैं, उनके जो संस्कार है, उस पर कहीं भी खरे नहीं उतरते। देखिए ये जो बात क्वेश्चन आपने किया, अच्छा क्वेश्चन किया है। आर्य समाज का मतलब किसको इतना ज़्यादा ज्ञान है समाज में, पूछा भी किसने ज़्यादा ज्ञान है आर्य समाज का?
भाई इससे फालतू और क्या करें बताओ। आर्य समाज एक अच्छा समाज है जिसने स्वामी दयानंद जी ने बड़े अच्छे अच्छे विचार रखे, देश में बदलाव आया, युवा भी अच्छे उसमें गए, किसानों को भी उस चीज़ का फायदा मिला, हम समाज को मिला। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने यूं बताओ हमारे सामने, मैं 68 साल का हो गया हूँ, हमने तो कोई ऐसी बात देखी नहीं भाई किसी प्रकार की कोई गलत बात सामने आई हो। उन आज की डेट में किसान के लिए सबसे पहला किसान के लिए किया, किसानों के खेतों से पानी निकाला, हजारों लंबे पाइप दिए, मोटरें दी, दवाइयाँ दी, गरीब आदमी के मकान बनाए। आज भी अन्नपूर्णा एक स्कीम चला रखी है, कोई भूखा ना सोए, गरीब बच्चों की शादियाँ करवा रहे हैं, गरीब बच्चों के अपने खर्चे पर। मैंने यूँ तो बता दो कि कहाँ कमी नजर आ रही है। शिवा साहब आप ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि जो पाइप बांटे, पानी निकाला, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, उनको जेल से बाहर आना था इसलिए उन्होंने काम किए थे ऐसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। महाराज जियों ने वो करके दिखाया है जो सरकारें नहीं कर पाई। सरकारों ने जब पानी भर गया, किसान मुसीबत में था, किसान सरदारी, और संत रामपाल महाराज जी जेल में थे, तो उन्होंने जेल में बैठे बैठे आदेश दिया कि मेरी किसान सरदारी आज मुसीबत में है, और उनके जो अपना वहाँ से आदेश दिया और जाओ और सारे किसानों का पानी निकालो, पाइप दे के आओ, जितने ज़रूरत पड़े मोटरें दो, यहाँ तक कि तारें दो, और यहाँ तक कि टेप जो नहीं होती उसके ऊपर लगाने की वो तक भी पहुँचाई, और किसानों का पानी निकलवाया और अगली फसल भिजवाई। तो इससे बड़ा और हमारे, मैं तो यह कहूँ कि एक गाना नहीं आता, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, तो हमने तो नारायण मिल गए। किसान, जब किसान की फसल की अगली बिजाई नहीं होनी थी वो बिजाई होगी, और समय रहते बिजाई होगी। सरकारें वो काम पूरा नहीं कर पाई। सरकारों ने कोशिश तो करी थी जमींदार का पानी उतारने की, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं उतार पाई। फिर महाराज जियों ने अपने कम से कम भी मैं कहूँगा कम से कम 200-300 गाँव के अंदर ऐसा किया, और करोड़ों रुपए पता नहीं वो कहाँ से लेके आए, और उन्होंने तो किसानों के लिए बोरी के मुंह खोल दिए। और जो हम देखते हैं ना, जो महाराज जो दूसरे जो होते हैं वो तो बोरी के मुंह भरने लग रहे हैं, वो कहीं सामाजिक कार्यों में पैसा नहीं लगाते देखे। एक अकेले ऐसे महाराज हैं जिन्होंने जब किसान मुसीबत में था, उस मुसीबत में, उस संकट की घड़ी में किसानों का पानी जो उतरवाया, और अगली फसल की बिजाई हुई। अगली फसल की बिजाई हुई तो गेहूं हुई, किसान के चेहरे पे खुशी आई। जैसे देश में नशा है, इतना नशे के छुड़वाने के लिए मुहिम चला रखी है। काफी लोगों हमने देखा है वहाँ, जो यूं कहते देखा है वहाँ पर, उसमें धाम के अंदर हम 2-3-4 बार गए धाम में, वहाँ ये करे कि जी आपने तो इतना भला कर दिया, मैं दारू पीता दारू छोड़ दी, और नशे करता वो छोड़ दी, आत्मा की शांति मिल रही है, बड़ी गजब की। ऐसे काम करें तो बताओ उसको कैसा बुरा कह देंगे। पदर साहब, एक भड़काऊ कह दूं या मिथ्या बयानबाजी कह दूं कि संत रामपाल जो है वो शराब पीते, इस तरह का आरोप उस वीडियो में लगाते नजर आ रहे हैं। अगर संत रामपाल जी भी शराब पीते हैं ना, तो दुनिया में कोई आदमी नहीं बच रहा जो शराब ना पीते। झूठा अनर्गल बयानबाजी करना, झूठा आरोप लगाना, मैं कहता हूँ कि उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, परमात्मा उसको सजा देगा। संत रामपाल महाराज जी हैं जो, इन्होंने जो, मैं भी आर्य समाजी परिवार से था, मेरी शादी का संस्कार आर्य समाजी पद्धति से हुआ था। आचार्य ने रामस्वरूप शास्त्री और आचार्य पाठक जी ने मेरा विवाह संस्कार आर्य समाज से करवाया, की तरीके से करवाया था। लेकिन जब हमने ना वेद पढ़े, ना पुराण पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, जो इनकी कह दिया आर्य समाजियों ने वो मान लिए। वो समय था जब संत रामपाल जी महाराज ने मुसीबत में पड़ा किसान। मैं 2-3 प्रश्न आप लोगों से करूंगा, मेरी बात बाद में पूरी करूंगा। जब एक किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन 13 महीने चलिया, 13 महीने में लगभग 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। तो मैं आपके माध्यम से आर्य समाज के लोगों से, या जो स्वामी दयानंद जी ने झूठे आरोप लगाए हैं, जो झूठी बातें कर रहे हैं, उनसे प्रश्न करूँ, तब आर्य समाज कहाँ था भाई? आर्य समाज के 5-4 तो मेंबर पार्लियामेंट को जानता हूँ मैं। सुमेधानंद जी है, सांसद थे भाजपा के। आचार्य देवर जी गुजरात के राज्यपाल थे।
और भी बहुत से जिनके मैं नाम जानता, कैप्टन अभिमन्यु यहाँ वित्त मंत्री थे इस हरियाणा सरकार में, जो वैदिक पद्धति से हैं, जिनको अपने आप में वो आर्य समाजी कहते हैं। और किसानों का बुरा हाल था, गर्मी में, मींह में, पानी में। अगर उनका कोई साथी था ना उस टाइम में, या तो आप लोग यूट्यूबर चैनल वाले किसान साथी योद्धा, मैं आपको सलाम करता हूँ, आप लोग थे या फिर कबीरियत की, कबीर संत कबीर की तरीके से, उनकी संत मत से चलने वाले, उनको मानने वाले कुछ हद से ज़्यादा तो गुरुद्वारे थे, या फिर कोई था तो संत रामपाल जी महाराज था, जहाँ किसानों को अनाज भी दिया, खाने का भी दिया। तब ये आर्य समाजी लोग कहाँ थे? जब किसानों का बुरा हाल हो रहा था, तब किसान आंदोलन में भी आर्य समाज ने आवाज़ नहीं उठाई किसान की। तो किसान के भला करने वाले कैसे हो सकते हैं? फिर आई बात, ये पूरा देश डूब गया पानी से। मैं तो कहता हूँ संत रामपाल जी महाराज असलियत में ही भगवान है, जिन्होंने हरियाणा की सरकार को बचा लिया। इतने बुरे हालात थे तो पानी ने तो उतरना ही नहीं था। अगर पानी नहीं उतरता तो सरकार ने गिरना था। सवाल कर देता हूँ, वो कह रहे हैं अगर आप कोई साबित कर दे वो भगवान है तो मैं चोला छोड़ दूंगा, ये भगवान पहनना छोड़ दूंगा। नहीं, उसका तो चोला छूट ही रहा है। मैं करता हूँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, रामपाल महाराज भगवान है। जब जब कोई किसान की मेर ले ले है, किसान की आवाज़ उठाते हैं, तब तक इन पाखंडी, तब पुराने समय में भी पाखंडियों के पेट में दर्द होता है। आज से सैकड़ों साल पहले रहबर आजम दीनबंधु छोटू राम ने किसानों की आवाज़ उठाई, तब उसको गद्दार घोषित किया। उनके बाद देखो राम आया, अयोध्या नगरी से राम आया, लोगों ने दिए जलाए, हमने किताबों में पढ़ा है, सीरियल टीवी में देखा, लेकिन देखा नहीं हमने भाई उन्होंने अच्छा काम किया, कैसा किया, कैसे ने किताबों में पढ़ा। हमने मैं राजीव पातड़, गांव बिठमड़ा, जिला हिसार, हाल आबाद, आज़ाद नगर हिसार, किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, किसानी के अंदर मतलब मैंने डट के काम करने वाला व्यक्ति, मैं दावे से कहता हूँ संत रामपाल महाराज भगवान है, और मैंने मेरी आंखों से देखा है। भगवान किसे कहते हैं? मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूँ, किसे कहते हैं भगवान? बताओ ना। भगवान उसे कहते हैं जो लोगों का भला कर दे। भला भी किसका? जो मजबूर का। अरे गऊ को नहीं बचाया उसने, कीट पतंग को नहीं बचाया, जीव जंतु को नहीं बचाया, घोड़ों को नहीं बचाया, पशुओं को नहीं बचाया। जीव जिसके अंदर परमात्मा डाल दिया, उस हर चीज को, जीव जाति को बचाने वाला कौन? रामपाल महाराज। जब जो बचाता है, जिसको हर तरह की मदद देता है, उसी ने तो भगवान कंधे हो गए। हाँ जी पत्रकार साथियों बताइए, उसी को कहते होंगे। तो वो भगवान है। वो लाल पटका पहन रहे हैं, लाल चोड़ा उड़ रहा है, वो छोड़ दो ना छोड़ दो कोई असर नहीं होता। और मैं करूँगा बात आपके चैनल के माध्यम से आर्य समाज की। आर्य समाज जी तो असली रामपाल महाराज जी हैं, जो पूरे नियम को फॉलो करते, वेद की वाणी को बताते, वेद के अंदर बताते। लोग कहते हैं आर्य समाज में ऐसा नहीं है। हमने तो कभी ना तो वेद पढ़ा भाई, ना कुरान पढ़ा, ना शास्त्र पढ़े, ना और की में पढ़ा। उनकी बता दिया, हमने सुन लिया। लेकिन संत रामपाल महाराज जी टिक्का मार के बतावे हैं, नीचे को जो नीला कपड़ा हनी नीली स्याही लैके बतावे हैं, या नू है या नू है या नू है। और भाई हमारे पास सारे किसानों पर असर पड़ रहा है। आज हजारों किसान के पगड़ी थे, के फूल माला थे, के फूलों से उसका स्वागत करने लगे। उनमें कीमत दम जदे कर है, इनका को नहीं करते लाल कुर्त्याला का। और लाल अरे भगवा कुर्ता ले नहीं भाई, लाल कुर्ता लाल का जो दिखान तो रेल भी रुक जे, जो खतरा की निशानी है। ये देश पे खतरा है। रामपाल महाराज इस राष्ट्र की धरोहर है। मेरा बस चल है और मेरी कोई बात मन है, मैं रामपाल महाराज जी को भारत रत्न की उपाधि से नवाजना चाहता हूँ, विश्व रत्न की उपाधि से नवाजना चाहता हूँ। वो संत चोला छोड़ दे, मालिक कपड़े फेंक दे, चाहे चोला छोड़ दे, और चोला उसका छूट जाए उस भाई ने, मैं ये कहूँ, मैं तो भाई ये कहूँगा अच्छा कि वो ये करके 5 दिन 7 दिन संत रामपाल जी की शरण में आकर के और वो उनका ज्ञान सुन ले, आपे छोड़ दिया चोला। ये बार ये समाजी रह खड़े रहे हैं। आर्य समाजी तो राम अवतार राणा था, वो छोड़ गया। राजीव पात्र था आर्य समाजी, वो छोड़ गया। 3 पीढ़ी का हमारा बड़ा नेता, किसान नेता दिलबाग सिंह हुड्डा, 3 पीढ़ी का आर्य समाजी, इनके दादाजी डॉक्टर रामजी लाल जी उस जमाने का आर्य समाजी, इन्होंने छोड़ दिया। और भी कितने नाम, एक विकास दास जी है सिंहपुरा से आर्य समाजी। आर्य समाज में आदमी कहाँ है?
प्रधान जी, आप ये बताओ, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि संत रामपाल पहले तो जेल से निकलने के लिए इस तरह के प्रयास किए गए, अब जेल से बाहर आए हैं तो उनका एक ही वो है कि आने वाले समय में राजनीति में एंट्री करके राजनीति में आना। देखो, जेल से बाहर आ गए, जेल से बाहर आना एक अधिकार होता है, कानूनी प्रक्रिया के तहत हर आदमी पर होता है। वो प्रक्रिया संत रामपाल जी महाराज जी के साथ भी हुई, उस प्रक्रिया के तहत वो बाहर आए हैं। बाहर आए उसके लिए मतलब कोर्ट का और न्यायपालिका का धन्यवाद करते हैं। और रही बात मतलब राजनीति की, हम तो यह सुनते आवा था कि सही अगर कोई संत है, संत कभी राजनीति में नहीं आते। संत जो हो गया उसके लिए तो राजनीति और ये तो कोई छोटी मोटी चीज है। एक तरफ तो राजनीति में आने की बात हो रही है, वहीं पर बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं, पार्टी का अलग अलग नेता, उनकी हाजिरी बढ़ने जा रही है। एक मिनट मेरी बात जी। जो संत होगा, संत कौन होता है? संत वो होता है जिसका परमात्मा के साथ, उस मालिक के साथ कनेक्शन मिल जाता है, उसको साक्षात जो है परमात्मा अपनी शरण में ले लेते हैं, वो होता है संत। अगर महाराज जी संत है तो फिर महाराज जी आ गए, राजनीति ये एमएलए एमपी ये कोई चीज नहीं है, उस चीज में नहीं आएंगे वो, ये आ ही नहीं सकते। संत आ ही नहीं सकता। कोई संत होगा वो जो राजनीति में होगा, कोई बिजनेस में होगा, वो संत नहीं है। कुलदीप जी, आप भी लंबे समय से जुड़े हैं, लगातार आश्रम में जब जाते हैं तो देखते हैं अलग अलग पार्टियों के नेता, जैसे कि सत्ता में जो पार्टी भाजपा, उनके नेता भी और विपक्ष की पार्टियों के नेता भी वहां पहुंचते, उनके सामने एक तरह से उनकी हाजिरी भरते हैं। तो ये क्या है? क्या गुरु मानकर वो जा रहे हैं, या उनको लगता है कि आने वाले समय में संत रामपाल के साथ जुड़ेंगे तो राजनीति में आएंगे और बहुत बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा हुआ है तो हमें राजनीति करनी आसान होगी? हम तो धर्म नीति से चलेंगे, और संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ और सिर्फ धर्म नीति के तहत ही आज जो किसान और मजदूर के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का एक बयान शायद आपने और सुना होगा जो वायरल हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि अगर मुझे अपने बच्चे भी बेचने पड़ गए ना किसान और मजदूर की मदद करने के लिए, तो मैं वो भी बेच दूंगा। तो इस तरह का कहने वाला संत, इस तरह का रहनुमा सिर्फ और सिर्फ एक ही है इस धरती पर, और वो है संत रामपाल जी महाराज जी। और सिंपल सा एक फंडा है जी, जिसको वैसे ही राज मिला हुआ हो, आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों फॉलोअर्स है, तो जिसके पास वैसे ही राज है उसको राजनीति में आने की जरूरत क्या है? और वो राजनीति में आके करेगा क्या? संत रामपाल जी महाराज जी के सामने आप खुद ही बता रहे हो कि सारे एमपी सारे एमएलए जाके पैरों में नतमस्तक हो रहे हैं, सारे एमपी सारे एमएलए। तो उनको राजनीति में आने की जरूरत क्या? जब बिना राजनीति में आए इतना सब उनके पास है तो राजनीति में करेंगे क्या? और संत रामपाल जी महाराज जी तो साफ कहते हैं कि राजनीति की तरफ तो हम आंख भी नहीं उठाते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी धर्म नीति से चलते हैं और वो धर्म नीति पे ही रहेंगे। एक सवाल रिपीट में दोबारा कर रहा हूँ आपसे कि जिस तरीके से बोला जा रहा है कि वीडियो के अंदर कि वो भगवान है ही नहीं, हाँ। और जिस तरीके से जितने भी आप समर्थक हैं उनके हाँ। उनके नाम जाके लिखते हैं कि भगवान, तो उस पर क्या करना चाहिए? ऐसा है सर जी, देखो मेरे गुरु जी हैं, हमने ना अपने हिंदू शास्त्रों को कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं। अगर हम हिंदू धर्म के शास्त्रों को ढंग से पढ़ लेते ना तो कोई ये क्वेश्चन ही ना पूछता। हिंदू धर्म के शास्त्रों में आता है, कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस बात का मतलब है कि गुरु जो है ना, हमारा जो गुरु है वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो महेश है, उनसे ऊपर पार ब्रह्म है वो। तो अगर मैं मेरे गुरु को भगवान कहूंगा तो उसमें गलत क्या है? जब मेरे शास्त्र, मेरे वेद, मेरी गीता मुझे ये सिखा रही है कि अपने गुरु को आपने भगवान बोलना है, तो मैं तो भगवान बोलूंगा। और मेरे लिए तो वो गुरु जी हैं, तब मैंने भगवान बोला। अभी भाई साहब पात्र साहब ने साफ कह दिया कि वो भगवान है। भाई भगवान का काम है मजबूर आदमी की मदद करना। आप भगवान से हमेशा यही तो कहते हैं भगवान बचा लियो, भगवान बचाइयो। और किसान को आज बचाया किसने? मजदूर को आज बचाया किसने? उस भगवान ने। तो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहना गलत नहीं है, 100% ट्रू है। मैं राजनीति पे एक बीच में बोलना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ अगर देश का भाग्य बदलना है, जैसे छोटे भाई ने कहा अभी संत जी खुद नहीं आएंगे राजनीति में, मैं ये समझता हूँ कि मेरी अगर प्रेयर सुने संत रामपाल महाराज जी, भगवान जी अगर मेरी यहाँ बैठे प्रेयर सुने, संत रामपाल जी महाराज जी तो भगवान हैं, इस देश के राष्ट्रपिता है। और वह अपने शिष्यों को धर्मानुसार, धर्म नीति अनुसार
और राजनीति में ले आए, इस यह देश है दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगी। उसका खुद तो चनाए, लेकिन अपने अनुयायियों को जो सच्चे हैं, जिनका 5-7 साल प्रशिक्षण करके ने धर्मानुसार धर्म नीति से राजनीति में आ जाए, तो यह जो गंदी राजनीति हो रही है, चाहे किसी भी पार्टी के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो इस देश का और अच्छे से भला होगा। बाकी जो संत मंत से, आध्यात्मिक मंच से, आध्यात्मिक तरीके से, और जो इनके अंदर पीड़ा है गरीब की, किसान की, मजदूर की, मजबून की, वो तो ये कर ही रहे हैं सही। और मेरी अगर ये निवेदन मान लें और संत मत के तहत धर्मानुसार राजनीति में ले आए, तो देश का भला हो सकता है ना जी। वही बलराज कुंडू ने यही तो कहा था कि राजनीति में बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग आ गए हैं, तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ में ही संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा था कि ये जो भ्रष्टाचारी हैं वो लोग तो सुअर हैं, और जो सुअर है उसका काम है गंदगी खाना, आप तो हलवा खाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में हर भंडारे में भर भर के देसी घी के हलवे बनते हैं, तो जिसको भी हलवे खाने हैं। और ये जो निकम्मे लोग जो 2-4 सामने आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ अनर्गल बातें बोल रहे हैं, एक ने वो कह रहा है ना कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी दारू पीते थे। अरे संत रामपाल जी महाराज जी ने दयानंद की पुस्तकों से ये प्रूव किया है कि वो भांग पीता था, और उसकी पुस्तक में लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी दारू पीते थे, आज तो जीवित हैं, उनके अपने गांव में बैठे हैं, दनाना गांव से है संत रामपाल जी महाराज जी। कोई एक व्यक्ति तो लेके आओ संत रामपाल जी महाराज जी को जो ये बता दे कि मेरे साथ बैठ के दारू पी है। बकवास करना और कुछ भी बोलना ये बड़ी चीज नहीं होती, बड़ी बात ये होती है कि आप अपनी बात को कितना ठोस तरीके से, मजबूत तरीके से प्रूव कर सकते हो। और संत रामपाल जी महाराज जी ने अकेले एक ऐसे संत हैं, हमेशा जब भी किसी चीज को बोला है ना, उसके पीछे 100 प्रूफ दिए हैं। तो बार बार ना इस तरह की वीडियो आती है, बहुत सारे लोग हैं जो संत रामपाल के विरोध में बोलते हैं, क्या ऐसे कारण है, किस लिए बोलते हैं? इस बात का जवाब तो हुड्डा साहब मेरे से अच्छा दे देंगे क्योंकि जो लोग समाज के कार्य देख रहे हैं, समाज के कार्यों से जुड़े हुए ना, उन लोगों के पास बहुत अच्छे आंसर है इन बातों में। जैसे मेरी बात सुनो, शर्मा जी ने अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है कि जैसे जिस आदमी पर प्रसिद्धि होती है ना, उस पर लोग जड़ने लग जाते हैं। चाहे मैं हो, चाहे हमारा साथी, किसान साथी, कोई भी हो, उसमें जड़ते हैं। तो इनकी प्रसिद्धि इस लेवल पर जा चुकी है कि भाई इसका मुकाबले में कोई नहीं है ही नहीं। कोई हो तो बता दो, नाम बता दो का भाई संत और घने हैं, जेल में तो ये भी गए, जेल में और भी हैं, आप नहीं बता दो। इन्हें जेल में बैठे बैठे के काम करके दिखा दिए, और जेल में और थे उन तो पूछ लो 11 साल में एक बार पैरोल नहीं मांगी। तो शर्मा जिला में बता इनकी बात बड़ी कर छोटी बात है क्या जो बताओ। पूरा देश का, हरियाणा का, पंजाब का पानी काटा। मैं आजाद नगर में रहूँ, आजाद नगर के सीवरेज ठप हो रहे हैं, मैं आर्य समाजिया न मान जूँगा। और इनके बड़े बड़े पूरे भी शहर में भी 3-4 बड़े बड़े आर्य समाज हैं। एक तो नागौरी गेट पे है, आज़ाद नगर तो छोटा सा इलाका है हरियाणा का, वह सीवरेज ठप हो रहे हैं आज़ाद नगर के। आज़ाद नगर के सीवरेज खोल दो बारिश था पहला, हाँ मिनती भी की मैं छोटी मोटी उपाधि दे देंगे। वो क्या है कि इतने काम आप मुकाबले में जाओ तो कोई मुकाबले खिलाड़ी खड़े हुआ तभी उसका बड़ा छोटा पता चलेगा अभी जो तगड़ा है कौन सा है। तो जो काम इन्होंने किए हैं संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए, जो बाहर है वही करके दिखा दो। तो मैं तो नहीं, मैं ऐसे संत जो कभी कभी जन्म लेते हैं, इस टाइप के संत है जिन्होंने जनता जनार्दन की सुनी है, आम गरीब आदमी की बात सुनी है, हर आदमी हर पहलू पे। शिक्षा के ऊपर इनका ध्यान दो, कमाल की बात है। शिक्षा पे इनका छोटे छोटे बच्चों के लिए किताबें दे रहे हैं, शिक्षा फ्री कर रहे हैं। 2-3 चीजें होती हैं आदमी के जीवन में, सबसे पहले तो शिक्षा है, उससे अन्न भी जरूरी है, वह चीजें सारी की सारी देश की पूरी करने लग रहे हैं। तो इससे बुरी बात, अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन जो बुराई करते हैं ना, मर्द तक हाथ पकड़ ले आदमी, जबान तो कोई कि कब उस बात के इलाज है, वो उस बात का कोई इलाज नहीं। खाम खाई बातें, किसी के प्रति ऐसी भावना रखनी नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या है। कब तो संत अपने आप को सारे संत कब हैं, अरे संत किस बात के ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से। उसकी आप उसकी शिक्षा लो, उससे समझोगे भी इसने इतना काम करा तो मैं इससे फालतू करके दिखाऊं, तब है अच्छी बात करें। किसी बुराई करना तो खाम खा कब है, तो कुछ बात का कोई इलाज नहीं है। देखो हम इस चीज़ को पसंद नहीं करते, अच्छी बात नहीं है। तो उसकी ईर्ष्या यही है कि भैया आदमी करोड़ों लोग इनके अनुयायी हो रहे, करोड़ों लोग, तो छोटी बात नहीं है। क्या किसान इस चीज को बर्दाश्त करेगा जिस तरह बोला जा रहा है, अगर और भी आगे कुछ बोला जाएगा? किसान बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करेगा। किसान न करा टाइम है जिन फालतू आदमी ये बात सुन का जी, किसान ने तो यूँ नहीं पता ये कि पहली बात तो ये थोड़े से ही है, इनका दाना पानी खत्म हो लिया। और क्या करा बेटा जानदा के पा है इनके जानदिया के पा हैं।
किसान तो उसको भगवान मानेगा जो किसानी को बचाएगा। एक बात और कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, भारत के संविधान की पहली जो लाइन लिखी गई है वो लिख रखी है, रोटी कपड़ा और मकान, ये पहली ज़रूरत है। जबकि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान ये देगा कबीर भगवान, संत रामपाल जी भगवान। जो संविधान की पहली लाइन है, इस देश की जनता की संविधान में पहली लाइन लिखी गई, वह सारी चीज़ देने लग रहे हैं और जो जरूरतमंद है उसी को दे रहे हैं, ऐसे वो लुटा भी नहीं रहे। किसी को खामकर बेदिनू नहीं। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। आप नु बताओ जो इतने काम करें, आपके माध्यम से 1-2 प्रश्न और करूँगा मैं कि जो लोग आप ये बताओ जेल में बैठे थे, मैं ये समझता हूँ इस बारिश के दौरान, बाढ़ के दौरान थी 4-5 हज़ार करोड़ रुपया की मदद करी। अब तो देखे तो गाड़ी जाने लगी, मोटरा की जाए, पाइपा की जाए, आप किसे मंदिरा थे, सवालिया तेर आर्य समाज आएंगे पे बड़े बड़े उड़े 3-4 तो आर्य समाज के बड़े बड़े मंदिर हैं जिनकी घनी घनी किराए की दुकान। यूरो आर्य समाज नागरिक ने कहूँ 30 साल तक तो मैं देखो एक परिवार का कब्जा हो रहा है। और इनकी पूछ लो कि भी बाढ़ के दौरान इनकी 10 मीटर पाइप दियो तो आप ये कहो कि भी किसान सुनेगा कैसे? इनको समझ लेना चाहिए। किसान हजारों की तादाद में संत रामपाल महाराज जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें, और वे इस तरह की अच्छी हरकतें करेंगे तो उस किसान को करने की जरूरत नहीं। किसान ने तो एक फूंकार मानी, फूंकार से ही उठ जाएंगे, इनका शांति में रह कौन गया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे एक चीज और बता देता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ के समय तो कार्य किए ही सब किए थे। आज भी, आज जिस डेट पे आप मेरे साथ बैठे हो ना, आज की डेट में भी पिछले अगर 10 दिन की बात कर दूं तो कम से कम 25 से 30 गांव ऐसे हैं जहां पे दोबारा पाइप और मोटर पहुंच चुकी हैं। मैं आपको गांव गिनवा सकता हूं, दोबारा शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किसान बचाओ अभियान फेज 2 भी शुरू कर दिया है। तो जो लोग ये कहते थे ना कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर आने के लिए काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को साफ बता देता हूँ, जेल से तो बाहर आ लिए। ना वो न्यायपालिका एक बात और, ये बिल्कुल गलत है। एक बात और भी कही है महाराज, बताओ ये काम करने जेल में काट देगा और बैठे काट दो, घने बैठे हैं काम तो कर देंगे। लेकिन क्या है, वो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, न्यायपालिका ने न्याय दिया, अच्छी बात है, तो बढ़िया बात। उसके हिसाब से बाहर आए और इसका मतलब थोड़ी है ये जो मान लो पानी निकलवाया इसमें बाढ़ में, और अब दोबारा जैसे कुलदीप जी ने बताया भाई दोबारा ये दूसरा मिशन शुरू कर दिया। एक और चीज़ जो देखने को मिली है, असहाय लोग हैं जैसे गांव में, शहरों में, जिनके पास ना ज़मीन है और उनके जो बच्चे हैं वो भी मतलब अच्छे से कमा नहीं सकते, उनके लिए 15 दिन में 10 दिन में पूरा का पूरा मकान खड़ा कर देते हैं। मतलब एक नई बात देखने को मिली, और इतनी चेहरे के ऊपर खुशी, फिर उसके अंदर घर के अंदर उसका सामान रोजमर्रा का, खाने का, पीने का, यहाँ तक कि कॉपी किताबें भी। तो ये भी एक बहुत अच्छी मुहिम उन्होंने छेड़ी। लास्ट ये है सर कि भी जो ये दिव्यानंद जी महाराज हैं, जो भी हैं आर्य समाज के, जो ये कहे भाई मेरे कुर्ते तार के कर दूंगा, ये अच्छी हरकतों पर ना आए। किसानों के, मजदूरों के, मजबूर के ये मसीहा है, भगवान है। और ये लोग लाल कुर्ते वाले नू चावे हैं भी किसान का भला करने वाला आदमी माले उड़े रहना नहीं चाहिए, बस हमने खुआने वाला चाहिए। तो ये किसान समझ चुका है, ये बात आ जाए इस तरह की महाराज के बारे में, किसानों के मसीहा के बारे में गलत बात करेंगे तो ये किसान सरदारी सहन नहीं करेगी और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी।